ओह, मुझे क्या मिला है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इनको निकाल ही लिया। देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत हो रही है एक बार फिर मेरे बगीचे से। और बाहर मस्त बारिश, बाहर ही तो हूँ मैं। तो बारिश हो रही है और आसमान हमेशा ही सुबह कुछ इस तरह से रहता है। तो अभी टाइम बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ बगीचे में पहुँच गई हूँ। और आज फिर से मुझे वही काम है। आजकल जब तक सीज़न ख़त्म नहीं हुआ तब तक मेरा यही काम रहने वाला है, क्योंकि मम्मी गए हैं वो डोगरी पे और आज पापा घर पे हैं। क्योंकि घर में भी हाँ पापा को बगीचा देखना था कि सेब की सेटिंग कैसी है कैसी नहीं है, तो वो हमें पता नहीं चलता। इसीलिए मम्मी आज गए हैं नीचे और मैं आई हूँ दोबारा यहीं पे। और वहाँ डोगरी पे तो शायद हम 3-4 दिन बाद सेब तोड़ भी देंगे, तो वहाँ हमारा सीज़न शुरू हो जाएगा। पर यहाँ अभी टाइम है, तो यहाँ रोज़ मुझे सुबह पहुँचना है कुछ दिनों में। समझ लो ये मेरी एक तरह की अब जॉब ही बन गई है। तो अभी ना मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो यहाँ ना मुझे बहुत मच्छर खा रहे हैं यार। ऐसे पतले पतले छोटे छोटे से मच्छर होते हैं ना, बहुत खाते हैं। और जब बारिश होती है, बारिश में तो ये और भी ज़्यादा लगते हैं। तो मैं आराम से ना वीडियो एडिट कर रही थी अपनी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। मतलब आराम से नींद भी आ रही थी और एडिटिंग भी किए जा रही थी। और मुझे एकदम से अंधेरा अंधेरा दिखाई दिया। वो पता है क्यों दिया? ये देखो, ये ऊपर 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 आ रहा है। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है ये भाई, पूरा धुंध में। अब चारों तरफ मेरे अंधेरा है और मैं अकेले। अब मुझे इस धुंध में बंदर भी नहीं दिखाई देने वाले अगर वो आए भी। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाइट वाइट कलर का क्या है अभी तो नहीं दिख रहा, पर बाद में जब मैं घर जाऊंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, पता नहीं कहीं छतरी तो नहीं है ये, क्योंकि मुझे छतरी ना बहुत पसंद है। और मुझे ये छांटनी आती है, एक जहरीली होती है एक खाने वाली होती है, तो मुझे शायद वही लग रही है ये। जब मैं बाद में घर जाऊंगी ना तब देखूंगी। अभी फ़िलहाल देखो यार, ऐसा लग रहा है मैं बादलों के ऊपर हूँ और बादल मेरे पास आ रहे हैं फ़िलहाल ये। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे नीचे की तरफ साफ़ होते जा रहा है। देखो मेरे पीछे। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिर्फ ये काम करने के अलावा, क्योंकि पूरा अंधेरा हो चुका है, सारे में कोहरा ही कोहरा है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है इसको बजाने का। शायद इसकी आवाज़ से जो भी आएगा वो डर के भाग जाए, बस मेरे पास ना आए। देखो यार, ये बिंचू ना मेरे अभी जो है मेरे पजामे में मेरी लोअर में चले गया था और मुझे लगा ये कोई कीड़ा है। मैंने ऐसे ही किया और हाथ से इसको नीचे फेंका। डर गई यार, इतना सा बना हुआ था, पता नहीं कहाँ से आया ये, कैसे चढ़ गया। मैं ये कपड़े उठा रही थी अंदर, पता नहीं कैसे घुसा। ओह मेरे को डर लग गया, इसको मारूं भी कैसे मैं। इसीलिए मुझे डर लगता है यार जंगल में। उफ, अब मुझे घर पहुंचना है। मेरे लिए सबसे मुश्किल रास्ता पता है कौन सा होता है? ये वाला। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, इसे पानी निकलता रहता है और सीधा नीचे यहाँ पे ये बावड़ी बनी है और ये ना बहुत ज़्यादा गहरी है। और अभी मुझे यहाँ से क्रॉस करना है और हम ना यहाँ से स्प्रे के लिए भी पानी करके ले जाते हैं। तो इधर देखो, पापा पहले स्प्रे करने आए थे तो मशीन का ढक्कन उन्होंने यहाँ रखा, तो मुझे बोला है यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि हाँ यहाँ बहुत पानी होता है, ये बहुत गहरी है और सारी स्प्रे हम इसी पानी से ही करते हैं। तो आज हमने वहाँ पे स्प्रे भी कर दी। चलो मुझे ये रास्ता क्रॉस करती हूँ, ये बहुत ध्यान से करना होता है। अगर हम गए ना सीधा नीचे इस बावड़ी में जाएंगे। तो अब चल पड़े हूँ मैं वापस और ये मैंने रोटी डाली है इसको लाल इसके लिए। और ये देखो कुछ लोगों का सीज़न लग गया है, सेब तोड़ने लग गया है, तो अब मैं भी चलती हूँ। अभी मैं जो है यहाँ बगीचे में पहुँची हूँ और बारिश ना बहुत तेज़ हो रही है और मुझे रास्ते में ना छाता खोलने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि एक तो रास्ता आजकल इतना फिसलन भरा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से नज़र इधर उधर हटी तो समझो आप सीधा नीचे पहुँचे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि छाता रहने देती हूँ, फटाफट चलती हूँ। और ये देखो कितना भीग गई हूँ यार, सारे कपड़े मेरे यहाँ पहुँचते हुए भीग गए। तो अभी मैं जो है यहाँ कपड़ों के बीच भी नहीं रह सकती, क्योंकि इसलिए मैं जब तक सूखने वाली तो नहीं हूँ, मैं मेरे कपड़े सूखने वाले नहीं है, तो मैं इसी तरह से बैठ के रहूँगी। और बहुत बारिश हो रही है यार, शुक्र से मैं टाइम कल परसों में जब आई थी ना बगीचे में, तो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी। तो आज मैं वो नाशपाती लेके आई हूँ खाने के लिए, जो हम डोगरी से लेके आए थे।
ये उस टाइम तो कच्ची थी बट अभी पक चुकी है। अंधेरा हो चुका है सारे में, और उस साइड से ना गांव में एक दादी है, वो आवाज़ें लगा रही है कि लाइट जला लो। लाइट कहाँ से जलाएंगे, है ही नहीं हमारे पास लाइट। तो आज सुबह से लेके ना बारिश होती है, फिर ऐसे कोहरा में सारे में फैल जाता है, फिर धूप लगेगी, धूप तो नहीं लगेगी, हल्की सी धूप लगेगी, और वापस से बारिश शुरू होगी, और वापस से ऐसा होगा। मतलब सुबह से लेके यही चला है आजकल ना, मौसम का कुछ पता ही नहीं है। और मेरी मम्मी कल लाई थी टेढ़ा मेढ़ा, तो फिर मुझे अभी भूख लग रही है, तो मैं टेढ़ा मेढ़ा खाना चाहती हूँ। तो मैं ना अभी इधर जंगल में आई हूँ, क्योंकि दादा ने मुझे आवाज़ें लगाई कि बकरियाँ दादा की खो गई है इस कोहरे में। तो मैंने देखा कि मुझे ना यहाँ 1 मिनट छाता नीचे रखती हूँ। ये देखो इसको, ये भी मेरे साथ पूरा चला है। देखो मुझे ना मशरूम मिले, अब मैं इसको हाथ में नहीं उठाना चाहती, बट ये ना शायद भूत का है। देखो यार, पता नहीं कितनी बड़ी छतरी है। ये हमारे खाने की नहीं है शायद, ये देखो, इसको इधर ही रखते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी। और मैं ना, ये देखो, यहाँ नीचे हूँ मैं, और यहाँ से गई ना मैं सीधा, फिसली ना तो सीधा नीचे पहुँचूँगी, इसलिए ना ध्यान से चलना पड़ेगा मुझे। और मैं इतना ऊपर आ गई थी बकरियाँ ढूंढने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं, और अभी मैं घर जा रही हूँ। और मैं देखने आई थी, जो मुझे सुबह वहाँ से दिखी थी ना छतरियाँ, उनको देखने आई थी, बट ये तो सड़ गई है शायद से। ये देखो, जैसी मुझे ऊपर मिली ना, सेम ये वैसी ही है। ये देखो यार, ये भी हमारी खाने की नहीं है, मुझे लगे ये हमारे खाने की है, तो मैं इनको निकालने वाली, दोनों मैं निकालती हूँ। देखो, ये तो वाइट कलर की है यार। इसमें चींटियाँ भी है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इनको निकाल ही लिया। देखो, चींटियाँ भी नहीं है यार, ये पता नहीं क्या ही है अजीब सा। तो बहुत रात हो गई है, इससे पहले मुझे भालू मिले, मैं इनको यहीं छोड़ के चले जाती हूँ। और हाथ साफ करने के लिए ना आजकल घास में ही पानी बहुत होता है।